हम उस लड़के को देखते हैं। वो अपने मन में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मैं अनदेखा कर दूं जो कल के हादसे में हुआ था, मैंने जो प्रोटेक्शन पैकेट रखा था उसके बारे में। तभी वो उस लड़की को बोलता है, हाय शिन, जो स्कूल में असाइनमेंट के लिए था, मुझे उसके लिए रिपोर्ट लिखनी थी। नहीं, दरअसल मैंने वो ताबीज के रूप में खरीदा है, इससे हमें मदद मिलती है एग्जाम में लिखने पर। मैं ऐसा नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। नहीं, दरअसल मैं विटामिन खरीदने की कोशिश की थी, पर मैंने गलती से वो चीज खरीद ली। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये लड़का कुछ भी बोले जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नर्वस है। क्योंकि वो प्रोटेक्शन पैकेट इस लड़की ने देख ली थी, तो इसीलिए ये लड़का अपनी बातों को घुमा रहा है। फिर वो लड़का परेशान होता है। वो अपने मन में सोचता है, यार मैंने कैसी कैसी चीज के बारे में बोल दिया, ये झूठ बोलना भी कितना बेकार होता है। वो लड़का शांत होकर सोचता है, मुझे इसे सच बता देना ही चाहिए, सच कहना ही सबसे ज्यादा बेहतर है, भले ही मुझे इस लड़की की डांट पड़े। वो लड़का कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़की उसको थोड़ा रुकने के लिए बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। वो लड़का घबराते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे पूछ सकती हो। वो लड़की बोलती है, मैं कुछ खास नहीं पूछना चाहती, लेकिन कुछ है जो मुझे तुम्हें पहले बताना है। थोड़ी देर के लिए वो लड़की थोड़ा उदास होकर बोलती है, मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बनानी है। वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, वैसे क्यों? वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हारे साथ जब भी साथ रहती हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, मुझे किसी बात की भी टेंशन नहीं होती। पिछली बार मैं नशे में थी, लेकिन फिर भी शायद मैं जब छोटी थी तो मैं अपने चाचा के ब्रांड में रहती थी और उनके साथ घूमने जाया करती थी। हम सब म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते थे, तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ उस रात बिना सावधानी के कुछ किया है। तो दोस्तों, इस लड़की के कहने का मतलब है कि वो थोड़ी परेशान है और वो उस दिन रात में नशे की हालत में उस लड़के लियोन के साथ कुछ गलतफहमी कर दी है। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। वो लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी लिमिट तोड़ दी है, इसलिए मुझे लगता है हमें आपस में बातचीत कम करनी चाहिए और हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। वो लड़का उसकी बातों को सुनता रहता है और वो बोलता है, तो ये बात है, जो मैंने प्रोटेक्शन पैकेट खरीदे थे ये उसी की वजह से हो रहा है ना? वो लड़की उसे हैरान होकर देखती है और प्यार की नजरों से बोलती है, ओह अच्छा, तुम उस वजह से परेशान थे इतनी देर? वो लड़की अपने मन में बोलती है, इसने तो मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं उस चीज के लिए ज्यादा परेशान नहीं हूँ। उस दिन की पार्टी के माहौल को देखते हुए हम दोनों एडल्ट हैं, हम दोनों को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो चीज क्या है और हम किस लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। वो लड़की लियोन को प्यार से बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ एक रात के लिए हम दोनों के बीच में संबंध बनाने के लिए सोचोगे। वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़की से माफी मांगने लगता है और बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने उस चीज के बारे में नहीं सोचा था, मैं सिर्फ साथ में ड्रिंक करने के बारे में सोचा था और ये चीज मुझसे अनजाने में हुई। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, मुझे मालूम चल गया, मुझे सब समझ आ गया है, लेकिन ये चीज वो नहीं है जो मैं अपनी लिमिट को पार कर दूं। उस दिन जो भी हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो लड़का बोलता है, तो फिर आखिर असली बात क्या है? वो लड़की बोलती है, असली वजह तो। वो लड़की प्यार से बोलती है, मैं बहुत ज्यादा ये सब चीज सह नहीं पाती। वो लड़का बोलता है, सह नहीं पाती? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। वो लड़की शर्माते हुए बोलती है, जरा इसके बारे में सोचो, कल रात जो भी हुआ। कल रात मैंने किसी और के अपार्टमेंट में अचानक से घुसना और साथ में बैठकर ड्रिंक करना और आरामदायक कपड़े मुझे देना और मुलायम बिस्तर पर सोना, ये सब मैंने जो कल हरकत की थी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वो लड़का उसे ध्यान से देखता रहता है और बोलता है, अच्छा तुम उस चीज के बारे में सोच रही हो? वो लड़की बोलती है, कल रात मैं बहुत ज्यादा खुश थी और मैंने इतनी बियर पी ली थी कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा और मैं बिस्तर पर जब सो गई तो फिर सुबह उठने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं बिना गुड बाय बोले भाग गई वहाँ से, मुझे उसके लिए माफ करना। वो लड़का उसे देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और बहुत कूल भी, तुम हमेशा शांत रहती हो, तुम ये नहीं सोचती कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें इस हालत में देख रहा हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है, तुम पछतावा कर रही हो और एम्बैरस हो रही हो और माफी भी मांग रही हो। वो लड़का उसे देखता रहता है और मन में सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो लड़का अपना चेहरा दूसरी तरफ करके हंसने लगता है। वो लड़की बोलती है, तो इसी वजह से मुझे तुमसे दूरी बनानी है, अगर मैं दूरी नहीं बनाऊंगी तो मैं फिर से कुछ गड़बड़ कर दूंगी, मुझे स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए नहीं आना चाहिए। वो लड़का चिल्लाकर बोलता है, ये ठीक नहीं है। वो उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। वो लड़की बोलती है, ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं? वो लड़का नर्वस हो जाता है और अपनी बात को पलटकर बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, द लॉन्ग आफ्टरनून के क्रिएटर ने अपना नया गाना कभी भी लॉन्च कर सकता है। वो लड़का अपने मन में सोचता है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, खासकर तुमसे।
वो लड़की उसको देखती रहती है और बोलती है, अगर मैं दूरी नहीं बनाऊंगी तो मैं फिर से बेवकूफ़ी वाली हरकत करने लगूंगी। तुमने तो देखा है जब मैं नशे में होती हूँ तो मैं शायद कुछ और भी बुरा कर सकती हूँ। वो लड़का अचानक बोलता है, तो ठीक है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है वो थोड़ा रूड है, लेकिन इसमें खुद को बुरा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगा, यहाँ तक कि एक चुटकुले भी संभाल सकता हूँ। और तुम नशे में जो भी हरकत करोगी मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा, तो खुद से दूरी मत बनाओ, कभी भी नहीं। वो लड़की उसकी बातों को सुनकर हैरान रहती है। तभी ट्रेन आ जाती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या मैं अगली बार स्नैक्स चुन सकती हूँ? वो लड़का बोलता है, क्या? वो लड़की बोलती है, क्योंकि अगली बार हम फिर से तुम्हारे घर जाएंगे तो हम फिर से ड्रिंक करेंगे उसके लिए। वो लड़का बोलता है, हाँ ये ठीक रहेगा। वो लड़की भी बहुत खुश होती है। वो लड़की अपनी सीट से उठकर बोलती है, तुमने जो कल रात खरीद कर लाया था उसे संभाल कर रखना, हमें बाद में उसकी जरूरत पड़ सकती है। वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, मैंने कल रात क्या खरीदा? तभी अचानक उसे याद आता है कि उसने प्रोटेक्शन पैकेट खरीदा था और वो सोचता है, क्या ये लड़की उस प्रोटेक्शन पैकेट के बारे में बात कर रही है? वो लड़की भी उसे देखकर बहुत ज्यादा नर्वस होती है। फिर वे अपने अपने घर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें लड़की को उसके घर में दिखाया जाता है। जब वो लड़की अपने घर में आती है वो कुछ सोचने लगती है और बोलती है, अच्छा हुआ कि लियोन उदास नहीं था। अगर वो मुझसे नफरत करने लगता तो मैं क्या करती? भले ही उसने मेरी हरकतों को स्वीकार कर लिया और उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन उस रात जो भी हुआ मुझे बहुत एम्बैरसिंग महसूस हो रही है। मैंने वो सब हरकतें क्यों कर ली थी मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बहुत गंदी सोच में डूबी हूँ। अगर मैं उस रात सोती नहीं तो क्या होता? शायद से हम इंटीमेट होने लगते। हम वहाँ होते तो क्या क्या करते? मुझे नींद नहीं आ रही है ये सब चीजें सोचने के बाद। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। चलो छोड़ो ये सब बातों को, मुझे अभी नहाने जाना चाहिए और मेरे नए गाने के ऊपर थोड़े बहुत और कुछ काम करने चाहिए। तभी वो लड़की देखती है उसके फोन में किसी का मैसेज आया है। वो लड़की बोलती है, ये आईडी देखने में तो कोई फेक अकाउंट नहीं लगता है। क्या ये सचमुच सुंगयुंग जे का मैसेज है? मैसेज में लिखा होता है, हेलो लॉन्ग आफ्टरनून, मेरी तरफ से एक ऑफर है, क्या हम दोनों साथ में मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं? क्या तुम इसके लिए तैयार हो?